बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत उस्मा ने 18 अगस्त को बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। मुतल्लिका हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील नहीं की। जिम्मेदारान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। आज बानी की सेहत से मुतालिक हुक्म आया तो हमने तौहीन-आमेज़ रवैया नहीं अपनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर कहते हैं कि बानी पीटीआई के मुआयने के दौरान उनकी हमशीरा भी उनके हमरा मौजूद थी। हमने कभी भी किसी की सेहत पर तौहीन-आमेज़ रवैया नहीं अपनाया। झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मामले को सियासत की नजर किया जा रहा है। बानी पीटीआई के पिम्स में तिबी मुआयने के हवाले से अस्पताल इंतजामिया ने अलामिया जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने उनकी आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई के दीगर तिबी मुआयने के लिए पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिबी रिपोर्ट का कॉन्फिडेंशियल मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। ईरान मुआहदा तो करना चाहता है मगर दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। आबने हुर्मुज और उससे मुत्तसिल जमीनी इलाके पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। इक्तसादी जंग से अमेरिका के अस्करी ऑप्शंस खत्म नहीं हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान में अफराते ज़र 350% तक पहुंच चुकी है। मईशत तबाह हो चुकी। तेहरान के पास ना पैसा है, ना बहरिया और ना ही फिजाइया। ईरान के लिए अपने फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देना भी मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और रूस के शहरियों के लिए बड़ी खबर। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी कलअदम करार दे दी। कहा कि वीज़ा पॉलिसी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ करती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर को तंज़िया जवाब। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, हम ये फिल्म पहले भी देख चुके हैं। अमरीकी दबाव की नई पॉलिसी भी माजी की तरह नाकाम होगी। अमरीकी हिकमत अमली में सिर्फ चेहरे और अल्फाज बदलते हैं। ईरान को दबाव के जरिए झुकाने की कोशिश हमेशा नाकाम रही, आइंदा भी रहेगी। माजी में अमरीकी पाबंदियों के तनाजुर में सिर्फ लफ्ज़ नाकाम लिखा। आलमी मीडिया में भी मक्का दिफाई मुआहदे के चर्चे। अमरीकी जरीदे FPIF में खसूसी मजमून शाये। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत, सिफारती वजन में बेपनाह इजाफा किया। मुआहदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। जरीदे ने मुआहदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देने की दुरुस्त करार दे दिया। इसराइल में बाज़ हलकों ने मुआहदे को तशवीशनाक पेशरफ्त भी करार दिया है। रावलपिंडी में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी। पाक फौज की 3 कंपनियां, 400 से ज्यादा एहलकार शामिल। महकमा दाखिला पंजाब की दरख्वास्त पर फौज आइंदा 6 माह तक तैनात रहेगी। दस्ते क़याम अमन के लिए इंतजामिया पुलिस की मामनत करेंगे। तैनाती का मकसद रावलपिंडी के हसास मकामात, अहम सरकारी तंसीबात और मरकजी शाहराहों पर सिक्योरिटी के इंतजाम को फूल प्रूफ और मौसर बनाना है। सदर ममलिकत से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहिमी एहतराम पर मबनी है। मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन का दौरा वज़ारत दाखिला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बाहिमी ताउन राबताकारी के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ज़री शोबे की इस्लाहात और तरक्की के लिए पॉलिसी इक़दाम पर अमल दरामद के हवाले से जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों को हर किस्म की मामनत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फसलों की पैदावार की कौमी सतह पर तखमीनों के लिए जामिया प्लान मुरतब किया जाए। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से इजलास वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदारत की। मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जुज़वी तौर पर तबाहशुदा घरों के मालिकान की भी माली मुआवनत की जाए। बिजली की तरसील और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। महकमा मौसमियात की तरफ से मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई। 23 अगस्त तक बारिश का इम्कान ज़ाहिर। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इस्लाम में भी बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटे में मरी, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला में बारिश रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए ग्लोफ अलर्ट जारी। नए मगरबी सिलसिले के असरात 24 अगस्त तक बरकरार रहेंगे। पहाड़ी ग्लेशियाई इलाकों में तूगियानी झीलें फटने का खदशा। नशेबी इलाकों की आबादी, सड़कों और पुलों को खतरात लायक। कोहिस्तान, सवात, चित्राल, दयामिर, अस्तूर, गैजर में लैंड स्लाइडिंग, मड फ्लो का इम्कान है। शहरियों को दरियाओं नालों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत कर दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत तकनीक इजलास। वज़ीर खजाना, वज़ीर मनसूबाबंदी और दीगर विफाकी सूबाई हुकाम की शिरकत। खवाजा खेला बशामा एक्सप्रेस वे की तामीर समेत दीगर मनसूबों के एजेंडे पर गौर। बिजली की तकसीम के निज़ाम में बेहतरी के मनसूबों का जायजा। जनूबी पंजाब में गुर्बत में कमी के मनसूबे पर भी गौर किया गया। तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील, वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुल्तान के MPs की मुलाकात। मोहम्मद सलमान, नाजिक करीम और मलिक लाल मोहम्मद शामिल। सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर बातचीत की। मुल्तान शहर में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला का कहना था कि तरक्याती मनसूबों का मकसद महफूज सफरी सहूलतें फराहम करना, ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाना है। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, तैयारियां जारी। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, रहीमयार खां, मुल्क भर में स्टॉल सज गए। कोई लाइटें तो कोई झंडे और बैजेस खरीदने लगा। अबादतगाहें इमारतें बरकी कमकमों से जगमगा उठी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियां। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। कमिश्नर मुल्तान और RPO की ज़ेर सदारत डिवीजनल अमन कमेटी का इजलास हुआ। कमिश्नर का कहना था कि डिवीजन में 44 मरकजी मेलाद, 220 मरकजी जुलूस निकाले जाएंगे। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। रहीमयार खान में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ मकामात पर मेलाद स्टॉल सज गए। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज परचमों, झंडियों और सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ। दुकानदारों के मुताबिक रवां साल महंगाई के बायस सजावटी सामान की कीमतों में इजाफा हुआ। तहम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोश व जज्बे में कमी नहीं आई। सरगोदा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी स्टॉल कायम किए गए, जहां सब्ज परचम, बैजेस, नलाने पाक और दीगर अशिया दस्तियाब हैं। शहरी बिलखसूस बच्चे और नौजवान मिलाद के हवाले से अशिया की खरीदारी में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि घरों, दुकानों और गली मोहल्लों को बरकी कमकमों और सब्ज झंडियों से सजाने का सिलसिला भी जारी है। खानेवाल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। चौकों और गलियों को सब्ज परचमों और आराइशी सामान से सजा दिया गया। कोटअद्दू में 12 रबीउल अव्वल के पेश नज़र मजहबी परचमों और बैजेस के स्टॉल सज गए। सब्ज परचम, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी का सिलसिला जारी। कानपुर में भी 12 रबीउल अव्वल की आमद, जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर। मुख्तलिफ बाजारों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी स्टॉल सज गए।
सब चटनियों, बैजेस, बैनर्स और आराइशी सामान ने शहरियों की तवज्जो हासिल की। जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से शहरियों में मजहबी जोशो खरोश दीदनी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन। पेट्रोल ₹3.81 फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत ₹341.59 मुकर्रर। डीजल ₹3.59 लीटर महंगा, नई कीमत ₹368.29 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। सर मजदूर बंदे हैं, 1200 रुपये दिहाड़ी है। ठीक है, 1200 में एक तो उधर से हम अपने गांव से इधर आते हैं शहर दिहाड़ी के लिए, तो 300-400 का पेट्रोल लग जाता है। ठीक है, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है।